नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल का सेशन कैसा रहा मार्केट के लिहाज से और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो मार्केट के फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों कल के सेशन जो है मार्केट के लिहाज से अच्छा नहीं रहा और अक्रॉस द बोर्ड हमने कल के सेशन में सेलिंग देखने को मिली है। चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, चाहे वो बड़े स्टॉक्स हों, सभी में एक गिरावट देखने को मिली कल के सेशन में। जहाँ तक सेंसेक्स की बात है तो ये 693 पॉइंट नीचे जा करके 78,956 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी में गिरावट के 208 पॉइंट की रही है और ये 24,139 के आसपास बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.1% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.25% नीचे बंद हुआ है। जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में हैं टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, HCL टेक, रिलायंस और TCS। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो BPCL, HDFC बैंक, अदानी इंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और NTPC। सेक्टोरी जो दोस्तों केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल ही इंडेक्स था जो कि हमने देखा कि ग्रीन जोन में बंद हुआ है। कुछ हद तक IT जो है पॉजिटिव बंद हुआ था, लेकिन बाकी के सारे इंडाइसेस में हमने लगभग गिरावट ही देखी है। खासकर जो मेटल कंपनियां हैं या फिर कमोडिटी कंपनीज़ हैं, इवन BFSI सेगमेंट में कैपिटल गुड्स हो, ऑटो हो, सभी में हमने एक गिरावट का दौर देखा कल के सेशन के लिए। अगर मैं बात करूँ मार्केट ब्रेथ की तो मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब रहा। 1,202 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में और 2,740 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोस्तों वो करीब 2.5:1 के आसपास का रहा। इस बीच करीब 121 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे फेडरल बैंक, जीनस पावर, हाईटेक पाइप्स, इंडिया ग्लाइकोल, सुज़लॉन और TVS मोटर। जबकि 31 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं FI और DI स्पोर्ट्स की, तो कल के सेशन में भी FI ने करीब 2,107 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि DI ने 1,240 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ दोस्तों आज के लिए सपोर्टिव है। कल के सेशन में हम देख रहे थे कि US का मार्केट एक शार्प क्लोजिंग दिया है पॉजिटिव की तरफ। डॉ जोन्स करीब 409 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, S&P लगभग 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, जबकि नैस्डैक में बढ़त लगभग 2.4% की रही है। और जो हमने रैली कल के सेशन में देखी US मार्केट में, इसकी जो मेन वजह रही वो है US का होलसेल प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट, जहाँ पे प्राइसेस में जो बढ़त है जुलाई महीने की वो 0.1% की रही है, जबकि वहाँ अनुमान था 0.2% का। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। तो मार्केट को अब लग रहा कि शायद अब रेट कट जल्दी हम देख सकते हैं और उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि US का बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। तो एशियन मार्केट क्यूज़ को देखते हुए हमें लगता है कि एक पॉजिटिव हम शुरुआत आज के सेशन में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस पे रही दोस्तों। तो पहले बात करते हैं उन कंपनियों को जिन्होंने कल रिजल्ट दिया है मार्केट आवर के बाद में, उसका इम्पैक्ट हम आज देखेंगे मार्केट में। तो पहला अपोलो हॉस्पिटल है। तो ये नंबर जो है ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे 15% की बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है। प्रॉफिट लगभग 82% बढ़ कर के आया है और ये मार्केट के अनुमान से बेहतर है, तो उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। NBCC इंडिया का भी रिजल्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी ने 11% की बढ़त दिखाई है सेल्स के अंदर और 38% बढ़त जो है वो प्रॉफिट के अंदर है, तो पॉजिटिव नंबर है। FIAM इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट भी आया हुआ है और नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 22% की बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है, जबकि उनका जो प्रॉफिट है वो 38% बढ़कर के आया हुआ है, तो ये नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। NMDC का रिज़ल्ट भी NMDC का रिज़ल्ट जो थोड़ा सा वीक लग रहा है, यहाँ पे कमज़ोर लग रहा है। हालांकि बढ़त जो है सेल्स के अंदर करीब 10% की है, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा जो है हालांकि कम हुआ, लेकिन कंपनी भी लॉस कमा रही है। तो इस क्वार्टर में जो उनका लॉस है वो करीब 547 करोड़ के आसपास का है। तो ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि न्यूट्रल नंबर है NMDC के लिए। GNFC का रिज़ल्ट भी आया हुआ है और 22% की बढ़त सेल्स के अंदर है और प्रॉफिट लगभग 34% बढ़ कर के आया है, तो ये नंबर ठीक ठाक हैं GNFC के लिए। मैक्स फाइनेंशियल्स का रिज़ल्ट जो है यहाँ पे ठीक है। 28% की बढ़त टोटल इनकम में है, 54% की बढ़त जो है प्रॉफिट के अंदर है, तो ये नंबर अच्छे हैं। टैक्समेको रेल इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया आया दोस्तों। यहाँ पे सेल्स में बढ़त जो है 36% की है और प्रॉफिट जो है करीब 2.5% बढ़ कर के आया है, तो ये नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। MTR टेक का रिज़ल्ट आया हुआ है और जो नतीजे हैं काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। 16% की गिरावट जो है वो सेल्स के अंदर की, प्रॉफिट 78% गिर कर के आया हुआ है, तो ये अनुमान से भी कम है। तो
एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नायका का रिज़ल्ट जो आया है यहाँ पे सेल्स में बढ़त लगभग 5% की है, और जबकि प्रॉफिट उनका 49% जो है बढ़ कर के आया हुआ है। तो ये नंबर जो है डिसेंट हैं, ठीक ठाक हैं। मणप्पुरम फाइनेंस का रिज़ल्ट भी ठीक ठाक ही है। 20% की बढ़त सेल्स उनके रेवेन्यू के अंदर है, यानी टोटल इनकम कंपनी के अंदर का जो है। और जो प्रॉफिट है उनका करीब 16% जो है बढ़ कर के आया हुआ है। तो ये नंबर ठीक ठाक हैं, मार्केट के अनुमान के हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन नंबर जो है ठीक ठाक लग रहे हैं। मार्क्सन फार्मा का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 18% की बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है, जबकि प्रॉफिट है करीब 26% जो बढ़ा करके आया हुआ है। और ये मार्केट के अनुमान से जो है दोस्तों थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। केवल किरण क्लोजिंग का रिजल्ट जो आया दोस्तों, यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं नतीजे। 15% की गिरावट जो है सेल्स के अंदर है, और लगभग उतना ही % गिरावट जो है प्रॉफिट के अंदर भी है। TBO टेक का जो रिज़ल्ट है ठीक ठाक रिज़ल्ट है। 13% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है, और प्रॉफिट लगभग 32% बढ़ करके आया हुआ है। तो ये नंबर जो है ठीक ठाक लग रहे हैं कंपनी के लिए। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का जो रिज़ल्ट है दोस्तों काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। 36% बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है, जबकि उनका जो प्रॉफिट है वो करीब 288% जो है बढ़ कर के आया हुआ है, और ये मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। E-क्लर्क्स सर्विसेज का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। हालांकि 2% बढ़त जो है सेल्स के अंदर तो है, लेकिन प्रॉफिट करीब 14% गिर कर के आया हुआ है। तो ये नंबर जो है कमज़ोर लग रहे हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट जो है दोस्तों यहाँ पे ठीक ठाक है। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 15% बढ़ कर के आया हुआ है, जबकि प्रॉफिट में बढ़त लगभग 25% की है, और ये मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। हीरो मोटर कॉर्प का रिजल्ट भी ठीक ठाक है। यहाँ पे लगभग 16% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है। एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा एक्सपांशन है, हालांकि मार्जिन जो है उम्मीद से कम ही है। 36% जो है बढ़त प्रॉफिट के अंदर है, और मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव या कर सकता है। SJVN का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। 29% बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है, और प्रॉफिट 31% बढ़ कर के आया है, और मार्केट के अनुमान से जो है बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं स्टॉक ये पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स की। तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, और कमेंट्री जो दी है मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में वो भी काफ़ी अच्छी है। 16% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है। एबिटा जो है कंपनी का कई गुना बढ़ कर के आया है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है। तो जनरली ये फर्स्ट जो क्वार्टर होता है एस्ट्रा माइक्रोवेव के लिए वो काफ़ी वीक रहता है, उसके बाद नंबर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट के लिए, और हमें लगता है स्टॉक ये पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आइए बात करते हैं इसकी और सी कौन सी कंपनियां हैं जो अपने न्यूज़ के दम पे जो है दोस्तों फोकस में रहने वाली हैं। तो पहले बात कर लेते हैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक की। तो यहाँ पे वेदांता ने कहा कि वो करीब 2.5% का स्टेक जो है हिंदुस्तान जिंक में जो है बेचने वाली हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। 3 यूनिट डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। SJVN ने कहा कि उनके बोर्ड ने उनको अप्रूवल दिया हुआ है कि जो SJVN ग्रीन एनर्जी है उसमें स्टेक जो है वो डाइल्यूट करेंगे या बेचेंगे। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में। 5 स्टार बिजनेस ने कहा है कि वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है वो पैसे जो है रेस करने वाले हैं मार्केट से। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है 5 स्टार के लिए। और बॉम्बे डाइंग ने कहा है कि जो उनका वर्ली का जो लैंड पार्सल है उसको बेचने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, और कंपनी यहाँ पे करीब 538 करोड़ रुपए जो है वो रेस कर रही है उस डील के जरिए। कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो आज काफ़ी कंपनियों के डिविडेंड के लिए एक्सटेड है, जैसे EPL, गुजरात पावर पोर्ट्स, कल्याणी स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक, TTK प्रेस्टीज, हिताची एनर्जी, मदरसन सुमी, संवर्धन मदरसन, महाराष्ट्र सीमलेस। ये कुछ कंपनियां हैं जिनके डिविडेंड के लिए एक्सटेड हैं। तो ये सारी कंपनियां फोकस रहेंगी दोस्तों। आज के लिए काफ़ी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब रिज़ल्ट केवल एक या दो ही दिन का केवल समय रह गया है। तो आज कल या फिर अगले 1-2 दिन में और रिज़ल्ट जो आने हैं वो आ जाएंगे। तो आज भी काफ़ी कंपनीज रिज़ल्ट आने वाले, जैसे कैपेसिटी इंफ्रा, EID पेरी, उसके अलावा गैब्रियल, ग्लेनमार्क फार्मा, HAL, KNR कंस्ट्रक्शन, मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो ये कुछ कंपनियां जिनके रिज़ल्ट्स आएंगे।
दोस्तों ये सारी कंपनियों पर जो है बाजार का फोकस रहने वाला है। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.